फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ए जो है इसमें x such that x belongs to natural number and x is an odd number बोला है। ओके तो इसमें कौन कौन आएंगे, तेरा माइक बंद करना जिसका माइक चालू है। ओके अब यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले ये एक नेचुरल नंबर रहना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन है? 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन। लेकिन और एक चीज रहना चाहिए, एक ऑड नंबर रहना चाहिए। तो इसमें आएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या ये नंबर्स का सीरीज खत्म होएगा क्या? नहीं। तो ये कैसे टाइप का सेट रहने वाला है? इनफाइनाइट सेट। वैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन b इक्वल टू, अभी डायरेक्ट आंसर लिख रहा है, b इक्वल टू क्या क्या आएगा? x नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए सबसे पहले बोला है। एंड यहां पे आपको एक इक्वेशन दिया है। अब ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इक्वल टू के दूसरी साइड पे किसको लेके जाओगे? -1 माइनस वन दूसरी साइड गया तो +1 होएगा। 3 इंटू एक्स हो रहा है तो x इक्वल टू क्या होएगा? 1 + 3। 1/3। ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी जगह जाके वो डिवाइड करेगा। क्या 1/3 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। तो ये क्या आएगा? ये आएगा नल सेट। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक ओपन ब्रैकेट के थ्रू लिखेंगे। यहां पे आएगा नल सेट। चलो थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला, जस्ट एक सेकंड है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है। x इज डिविजिबल बाय 7। अब x डिविजिबल बाय 7 ने बोला है तो ध्यान देना। तो आपको नेचुरल नंबर्स का सीरीज जो 7 से डिविजिबल है कौन कौन है? पहले आएगा 7 14 21 28। क्या ये खत्म होएगा क्या? 35 नहीं, ये आने वाला है। तो ये कैसे टाइप का सेट रहेगा? इनफाइनाइट। सिर्फ आंसर लिखो आप लोग, बस आंसर लिखना, इतना ही बोलना, बस आंसर लिखो। फिर फोर्थ क्वेश्चन में बोला है, चलो यहां पे इट इज, लेट्स कंसिडर फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोला है? a, b ये होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। होल नंबर्स कौन कौन है? 0 1 and so on। आगे का। अब यहां पे a और b क्या रहेगा ये पूछा है। ठीक है, चलो तो इधर आप इधर 0, a को 0 कंसिडर करो। b कितना होएगा? कितना ऐड करोगे तो 9 मिलेगा आपको? 9। तो ये सबसे पहला क्या आएगा? 0,9। वैसे a को आप क्या कंसिडर करो? 1। b क्या आएगा? b कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? 8 आएगा। वैसे 2,7 आएगा, 3,6। ये सो ऑन आएगा क्या? सोचो जरा, ये सो ऑन आने वाला है क्या? नहीं, टाइम के बाद खत्म होएगा। देखो 5 4 आएगा, यहाँ पे इट विल बी 6 3, फिर 7 2 8 1 एंड 9 0 रहेगा। क्या ये इनफाइनाइट सेट है? नहीं, क्या रहेगा? फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट सेट। एक पार्ट के बाद क्या हो रहा है? खत्म।
बाकी लोग जरा आगे का सोचना, ई को 5th क्वेश्चन ट्राई करना, एंड जिनको डाउट है पूछना। हाँ जी, आप पूछ रहे थे ना कुछ, चलिए बताओ क्या पूछ रहे थे। सर आई वाज आस्किंग दैट अभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें सॉल्व करना है क्या बी वाला? हाँ, सॉल्व करके बताओगे तो ज्यादा बेटर है, कि नहीं तो आपको आंसर नहीं आएगा ना, आंसर आप किधर रट के तो नहीं जा सकते ना, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर, मैंने आपको डाउट पूछा ना हो। हेलो, हाँ बोलो ना जिया। मैंने आपको डाउट किया था ना व्हाट्सएप पे, वो मुझे समझा नहीं ठीक से। जैसे कि देखो 1/2 और इधर क्या दिया था, ऐसे इन दोनों के बीच में आपको नंबर ढूंढना है ना कुछ, तो चलो 3/2 है, तो आप ये ऊपर क्या ले सकते हो, 1.1/2, 2.2/2, कोई भी नंबर ले सकते, ठीक है छोड़ो आप उसमें अभी फिलहाल तो ये मत ध्यान दो, आएगा तभी। चलो अब यहाँ ओके पे सर। 5th क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू इंटीजर। आप बताओ कौन से नंबर का स्क्वायर किया तो 100 आएगा। 10 सिर्फ +10, -10 भी -10 भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर है बोला है। हाँ, अगर सिर्फ नेचुरल नंबर बोलता तो आप +10 लेते। ओके, कैसे टाइप का सेट है ये, फाइनाइट फाइनाइट। चलो अब लास्ट वाला, दैट इज f। यहाँ पे क्या दिया है, a, b दिया है, लेकिन अब आपका a, b रैशनल नंबर है। अब जरा देखो है क्या होएगा, आप 0.1 बोलोगे, इसको कितना ऐड करोगे 10.9। अब इसमें से जेसन बोलता है, चलो मैं क्या करता हूँ 0.001 लेता हूँ, तो ये कितना रहेगा 10.999। तो ऐसे कितना नंबर्स आप सेलेक्ट करोगे, इनफाइनाइट नंबर्स। इसमें सिर्फ 2, अरे बाप रे। चलो मैं एक और नंबर बोलता हूँ 1, 1 को मैं क्या कर सकता हूँ 10 ऐड कर सकता हूँ, वैसे 1.1 को मैं क्या ऐड कर सकता हूँ 9.9, वैसे 1.11 को क्या ऐड कर सकता हूँ 9.89। ये ऐसे ही होते रहने वाला है, खत्म होएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ऑफ कोर्स इसमें आप नंबर डिसाइड ही नहीं कर सकते हो, तो एक चाहे तो एक आंसर लिख सकते हो, इनफाइनाइट सेट। हाँ ईशान क्या हो गया, सर 9.89 कैसे लिखा है? आपको टोटल कितना चाहिए, रैशनल नंबर है, तो टोटल आपको क्या चाहिए, इन दोनों को ऐड करेगा तो 11 चाहिए। होल नंबर रहता तो 1 और 10 लेते, तो ये फाइनाइट आता था। चलो देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल की ओर सब लोग बढ़ना, जिनका हो गया। चलो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दिया है, लेकिन स्टिल आई एक्सप्लेन इट। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, A is a letter of the word listen। तो A में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा लिसेंड वर्ड से, L आएगा, I आएगा, S, T, E और N। ठीक है, अब B में कौन कौन आएगा, S, I, L, N, T। अब यहां पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, जो एलिमेंट्स A में है वो किस में प्रेजेंट है, B में प्रेजेंट है। तो A एंड B दोनों में सेट्स का एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू B लिखेंगे, या फिर एक ऐसे टाइप का सेट है इक्वल सेट है। इसका रीजन क्या है, सारे एलिमेंट्स A के B में है और B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। जाते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग ट्राई करना खुद से।
चलो, क्या बोला है, x इक्वल टू 2 इंटू n रहना चाहिए। मतलब आपका x का वैल्यू ये क्या रहना चाहिए, 2 का मल्टीपल रहना चाहिए, और ये वैल्यू किसके बीच में रहना चाहिए, 10 से लेके 0 के बीच में रहना चाहिए। तो चलो आप क्या करो, 2 1 जार करो, तो 2 1 जार कितना आएगा, 2। क्यों हमने 1 सेलेक्ट किया है, क्योंकि आपका x का वैल्यू किसके बीच में रहना चाहिए, इनके बीच में। 0 आएगा क्या, सोचो जरा, 0 आएगा क्या, नहीं। नहीं आएगा, उससे बड़ा रहना चाहिए, तो 1 से चालू होना चाहिए। क्या 10 आ सकता है क्या लास्ट में, हाँ 10 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 10 दिया है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 2 इंटू 1 कितना होएगा, 2 आएगा। n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा, 4, 2 2 जार 4 होएगा। 3 सब्स्टिट्यूट करो, 6, 4 सब्स्टिट्यूट करो, 8, 5 सब्स्टिट्यूट करो, 10। क्या सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, नो सर। नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर क्या आएगा, 12 आएगा, 12 से छोटा रहना चाहिए। तो आपका ए में कौन कौन आएगा, 2, 4, 6, 8 और 10। वैसे ही बी में y इज एन इवन नंबर बोला है, एंड वो किसके बीच में रहना चाहिए, क्या बोला है, 1 से ज्यादा, क्या 1 के बराबर रह सकता है, सोचो। हाँ सर। ये देखो यस इधर सर। इक्वल टू दिया ना, तो 1 आ सकता है। क्या 10 आ सकता है क्या, यस सर। यस, क्योंकि हाँ, इधर सर। इक्वल टू दिया है। इवन नंबर, तो इवन नंबर्स कौन कौन रहते हैं, 2, 4, 6 8, 8 10 12 12 आएगा, नो सर। नहीं आएगा। देखो सारे एलिमेंट ए बी में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, इसको कैसे लिखोगे, ए इक्वल टू बी, एंड ये क्या आएगा, इक्वल सेट। अब बता सकते हो रीजन क्यों ये दोनों सी एंड डी, ये दो सेट क्यों इक्वल सेट नहीं है, क्या रीजन रहेगा आपके हिसाब से, सर सी का नंबर डी में नहीं है और डी का नंबर कौन सा नंबर नहीं है, 1 सर 1 और डी का 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये इक्वल सेट आएगा क्या, नहीं। नहीं सर। थोड़ा और आगे जाएंगे। फिर यहाँ पे ये भी क्लियरली दिख रहा है आपको, ए और बी बराबर नहीं है। चलो ये जरा ट्राई करना, इसका सेट ए बनाने का ट्राई करो, सेट ए ट्राई करना बनाने को सब लोग। x इज अ प्राइम नंबर बोला है बिटवीन 10 से लेके 20 तक। क्या 10 आएगा क्या इसमें, क्या 10 आ सकता है, नो सर। नहीं। क्या 20 आ सकता है क्या, यस सर। देखो देखो इधर, हाँ बोल रहे हो सब लोग, एक जन हाँ बोलने पे, नहीं आएगा, इससे लेस होना चाहिए। चलो, तो अब कौन कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है 10 से लेके 20 के बीच में, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 11, 13, 17 और 19। क्या ए बी के बराबर है क्या, यस यस। सर। ये क्या हो गया, इक्वल सेट का एग्जाम्पल हो गया। लिखते रहना, हर एक एग्जाम्पल कंप्लीट करते रहना। एग्जाम्पल 4 आप कौन सा पेज का कर रहे हो वो भी लिख के रखो, तो आपको जब रिवीजन करते हो तो ये सब इजी होएगा करने में। सब तो हमने ऑलरेडी किया कंप्लीट। चलो ये हम लोग एक इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, सेट बी का वेन डायग्राम बनाना, सबको ट्राई करना वेन डायग्राम बनाना। हमेशा याद रखना सर्कल में बनाना। क्यों सर्कल में, क्योंकि अगर आप स्क्वायर में बनाओगे तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ये हमने एमसीक्यू केस में मार्क करके दिया था। चलो, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक सर्कल बनाएंगे।
आप बताओ क्या x का वैल्यू -10 आ सकता है क्या? नहीं सर। हाँ Sir. हाँ आ सकता है। ये देखो नीचे ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, आ सकता है 10। चलो 10 -10 आएगा, फिर -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, क्या 0 आएगा? हाँ यस, Yes. 0 आएगा क्योंकि ये भी साइन दिया। ओके, तो हम लोग को इसको बस ये सेट में डालना है, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, एंड ये सेट का आप नाम क्या दोगे? बी। बी। एंड ये बी को आपको कहाँ पे लिखना है? अंदर। एग्जाम में ऑफकोर्स ये क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, लेकिन स्टिल नॉलेज रहना चाहिए, इसके लिए बोल रहा हूँ करके। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ है क्या? चलो अब हमें इसका ये बनाना है ए और बी का, तो जरा ट्राई करना। ए और बी का जरा बना के देखना। चलो फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो आपको सीधे देख के आप बना सकते हो। चलो फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जरा बना लेना, पहले डायग्राम ऑलरेडी दिया है साइड में, तो बना सकते हो। उसके बाद ये एग्जांपल ट्राई करना बनाने को। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इनका कैमरा बंद है, उनको मीटिंग के बाहर डालने वाला अभी। चल तो सबसे फर्स्ट ये जरा ट्राई करना ये डायग्राम बनाने को। तो आप बताओ कौन सा सेट को अंदर बनाना चाहिए, बी को बनाना चाहिए कि ए को? बी को बी बनाओ, तो पहले बी बना लेना सब लोग। तो ये बी में कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे? 2, 4, 6, 8. 6, 6 8, 12 12, एंड इधर अंदर आप क्या लिखोगे? बी लिखोगे। अब बाहर कौन से एलिमेंट्स आएगा? 2, 4, 10 4 10 वेरी 4 10, 4. 2, 4, 8 आएगा क्या? 6 या 8 आएगा क्या इसमें? No, sir. No, sir. नहीं, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको आप क्या लिखोगे? तो क्या नोटिस कर रहे हो आप? बी के सारे एलिमेंट्स ए सेट में प्रेजेंट है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक और देता हूं, तो इधर तक जिनका नहीं हुआ बना लेना। और हाँ बोलो। तो 2 मिनट कैमरा बंद करो। हाँ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, a equal to 2, 4, 6, 8, 12, b equal to 1, 2, 4, 6। चलो सबसे पहले आप सेट बी बना लेना, और कॉमन एलिमेंट्स कौन है पहले वो चेक करो। तो यहाँ पे कॉमन कौन है? 2, और कौन है? 4, और कौन है? 6। तो सबसे पहले जब आप ए और बी में
जब आप कॉमन एलिमेंट्स लोगे, ठीक है, तो मतलब ये जो रीजन है इसमें आप कौन कौन से एलिमेंट्स को भरोगे? 2, 4, 6. 2, 4, 4 6. और 6 को भरोगे। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये रीजन को एक नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? Intersection. इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन। ओके, अब आप बताओ ए में कौन कौन आएंगे? 8 और 8 to 8 और 8 12 और 12 आएगा। 8. बी में कौन कौन आएगा? 1. 1. सिर्फ 1 आएगा। 1 क्या ये सबसेट है क्या? कोई किसी का सबसेट है क्या? No. नहीं। ठीक है, बी ए का सबसेट है, ये सही है कि गलत है? गलत. गलत। क्यों गलत है बता सकते हो? सर क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं. वेरी गुड, क्योंकि ये 1 ए में प्रेजेंट नहीं है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ। चलो फिर इसके बाद चलो ये जरा ट्राई करना, ये वाला पार्ट। शौर्य, नंदिनी, वेदांत, जॉय, कैमरा ऑन करना। चल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में कौन कौन आएगा? 1, 2, 3, so on. एंड सो ऑन, आगे आते रहेगा। इंटीजर्स में कौन कौन आते रहेगा? इधर डॉट डॉट आएगा, -2, -1, 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3। अब आप बताओ, क्या इंटीजर्स के सारे वैल्यूज n में आ रहा है क्या? No. तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? इंटीजर सबसेट का पार्ट ऐसा लिखोगे क्या? इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हो क्या? No. नहीं। आप कैसे लिखोगे इसको? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ। चलो आप नेक्स्ट एग्जांपल में ये ट्राई करना, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, और बताओ कौन किसका सबसेट रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में नहीं, छोड़ो, इतना भी काफी हो गया। तो होल नंबर्स में कौन सा नंबर एक्स्ट्रा आता है? 0. 0 आता है। आगे का नंबर्स एज इट इज आएगा। नेचुरल नंबर्स में कौन आता है? 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना बराबर है क्या? No, sir. नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में आ सकता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता है। ये बराबर है, ये गलत। चलो फिर इसके बाद ये ट्राई करना, ये वाला ट्राई करना। x is a square root of 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कौन कौन से नंबर्स है? 5 +5 करो, मतलब +5 का स्क्वायर किया तो ही 25 आता है क्या? नहीं, -5 का भी आता है। -5 का भी किया तो आएगा। तो p में कौन कौन आएंगे जरा बताओ? +5, -5. +5 और -5 आएगा। चलो s में, s क्या है? y बिलोंग्स टू इंटीजर। y किधर से किधर रेंज करना चाहिए? क्या -5 आएगा क्या y में? Yes. यस सर। क्या 5 आएगा? Yes. तो इधर आएगा -5,
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। चलो आप बताओ कौन किसका सबसेट है? Sir, P is a subset P of is a S. subset of Set S. of- P is a subset of S. क्या S is a subset of P आ सकता है क्या? No. नहीं आ सकता। No. P is a subset of S आएगा। चलो फिर इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पे एक चीज बताया है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? सपोज हम A ले रहे हैं 1, 2 एंड एक दूसरा सेट ले रहे A, ये भी क्या 1, 2। क्या A इज अ सबसेट ऑफ A लिखना बराबर है क्या? आप सोचो। Yes. यस देखो A का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ A। ऐसे आप एक सेट, चलो आप कोई भी 3 नंबर बोलो 1 से लेके 10 तक, कोई भी 3 नंबर। 4, 5, 6. 4, 5, 6 चलो 4, 5, 6 पहले बोला तो 4, 5, 6। फिर दूसरा सेट लो P, ये भी 4, 5, 6 है, सेम सेट। क्या है क्या एक दूसरे का सबसेट ये दोनों? Yes. यस, Yes, sir. तो P इज अ सबसेट ऑफ P। अब देख सकते हो हर एक एलिमेंट P का P में प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट भी जरा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था जब ये चैप्टर सिखाया था, तो वीडियोस गो थ्रू भी कर सकते हो अगर नहीं समझे। ओ वाह शाबाश, क्या हो गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जरा सोचो एम्प्टी सेट में कौन सा एलिमेंट्स आएगा? एम्प्टी सेट में कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आएगा। चलो एक सेट लेते हैं जिसमें क्या कुछ भी नहीं आ रहा है, और एक सेट बी लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 1। क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या? Yes, sir. Yes. यस बोलेंगे, ठीक है। आपको दिख तो नहीं रहा है कोई एलिमेंट, लेकिन आप बोलोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो याद रखना कोई भी एम्प्टी सेट, कोई भी सेट रहने दो, एक एलिमेंट लिखे रहो 1000 एलिमेंट लिखने दो, उसका याद रखना एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलो फिर इसके बाद चलो ये ट्राई करना, इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखने का ट्राई करो। ट्राई करते लिखने को, बहुत जन को समझेगा नहीं। चलो ए का क्या क्या सबसेट आ सकता है? एक तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। इसमें किसी को डाउट है ये वाले पार्ट में? फिर वैसे ही 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 4 7 7 8, वैसे 3 4, फिर 3 7 3 8, वैसे ही नेक्स्ट कौन आएगा? 4 7 4 8, वैसे नेक्स्ट कौन आएगा? 7 8 आएगा। 8 के साथ कोई भी आ सकता है क्या? बोलो 8 के साथ कौन आएगा? 8 1. 8 1, ओ सॉरी एक सेकंड है, यहाँ पे 1 7 और ये लिखना 1 7 1 8। हाँ 1 अभी, हाँ एक सेकंड है, जस्ट एक सेकंड। क्या 8 1 आ सकता है क्या? सोचो जरा, क्या 8 1 आ सकता है? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे रिपीटेड है। क्या 8 7 आ सकता है क्या? 8 7 नहीं। ये देखो इधर ऑलरेडी हो गया है। क्या 8 4 आ सकता है क्या? नहीं सर। ऑलरेडी रिपीटेड है।
8 3 आ सकता है? नहीं, इधर ऑलरेडी रिपीटेड है, तो 8 का किसी के साथ नहीं आएगा, ये जस्ट ध्यान देना, 8 नहीं आएगा। हाँ रिया क्या पूछ रहे थे? सर नल सेट भी होगा ना? आपको रुको खत्म तो करने दो, फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, 1 3 4 7 8, अभी बहुत सारे आएंगे, हम लोग बस इतना नहीं, 32 आएंगे, लेकिन अब इतना नहीं लिखेंगे। क्या ये सबसेट आ सकता है क्या ए का? हाँ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्या ये आ सकता है क्या सबसेट में? हाँ। यस सर। एवरी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये दोनों आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट, ये दो आपको समझाना था। एक्चुअली 31 सेट्स आएंगे, लेकिन उतना आपको करने का जरूरत नहीं है। चलो फिर कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलो कुछ दिया है क्या? चलो एक क्वेश्चन इधर दिया है, तो ये जरा ट्राई करना इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने को। ठीक है, यू में आपको क्या क्या दिया है? यू में आपको दिया है 1 1 to 10 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर इधर कुछ और दिया है क्या, देखने दो। ए दिया है, ए हमें दिया है 2 4 6 8 10। तो आप लोग बताओ ए कॉम्प्लीमेंट का सबसे पहले मैं मीनिंग बताता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है और जो यूनिवर्सल सेट में है। क्या बोला मैंने? ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है एलिमेंट्स जो ए में नहीं है लेकिन किस में प्रेजेंट है? यूनिवर्सल सेट में। चेक करो कौन कौन प्रेजेंट है, पहले इसको अंडरलाइन करो। 2 4 6 8 और 10। तो कौन नहीं है इसमें? 1 1 3 5 7 1 3 5 7 9। चलो अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली बनाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को कैसे बनाएंगे हम लोग? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। एंड यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। फिर इसके बाद ए बनाएंगे। ए का शेप क्या रहना चाहिए? सर्कल। सर्कल। चलो ये ए के अंदर कौन कौन आएंगे जरा बताओ। 2 4 6 8 वेरी गुड। 4 6 8 10। 2 4 4 6 6 10 8 और 10। ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन क्या रहेगा? जो ए के क्या है? बाहर प्रेजेंट है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें कौन कौन आएंगे जरा बताओ। 1 1 3 5 7 1 3 5 7 और 9। 9 आए। चलो ये हो गया। एंड इसको आप क्या बोलोगे? ये रीजन को आप ए कॉम्प्लीमेंट बोलो। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। जस्ट 1 सेकेंड। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। यू में है, जस्ट लिखना 1 5 7 9 11। फिर बस इतना लिखना। और बी में देर आर 5 7 9। तो पहले चीज आप बताओ बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन रहेगा? सर 1 और 11। 1 और 11। ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट्स जो क्या है बी में प्रेजेंट नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? 1 और 11। जरा इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करना जरा। यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे?
Rectangle. रेक्टेंगल। Rectangle. Rectangle. ये आपको एमसीक्यू में आएगा ज्यादा करके, जस्ट इसके लिए। बी में कौन कौन आएगा? बी को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे? Circle. Circle. तो इसमें कौन आएगा? सिर्फ 5, 7 और एक 9। बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन क्या रहेगा? ये बाहर का रीजन रहेगा। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा? 1 और 11. That's it. चलो ये हो गया। ओके चलो ये एक ट्राई कर दो, ये प्रैक्टिस। जस्ट एक छोटा सा एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एग्जांपल 2 ना? हाँ एग्जाम्पल, जस्ट प्रैक्टिस। बी कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या रहेगा? आप डायरेक्टली आंसर लिखना है, डायग्राम मत बनाओ, डायरेक्टली आप आंसर लिखना। एग्जाम में आपको ऑप्शंस में आंसर्स देंगे। चलो बताओ, बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा? 1, 18, 19. तो एग्जाम में जो भी एमसीक्यू रहेगा इसको बराबर से जस्ट सॉल्व करना। अगर सपोज आपको बोला बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अब इसको आप कैसे रीड करोगे? एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है लेकिन वो किस में है? यूनिवर्सल सेट में। क्या बोला मैंने? बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है? एलिमेंट्स जो किसमें नहीं है, बताओ किसमें नहीं रहेगा? बी Complement. कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा, लेकिन वो किसमें रहना चाहिए? Universal. यूनिवर्सल सेट। Universal set. तो आप बताओ कौन से एलिमेंट से जो बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है? 3, 9, 1, 3, 3, 9, 11, 13। 3, 9, 11, 13. Sir, all elements that are in B. तो ये बेसिकली क्या हो गया? 3, 9, 11, 13 ये किसके बराबर है? बी के बराबर है ना, सेट बी के बराबर है। तो आप कैसे इसको बोल सकते हो? कॉम्प्लीमेंट का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो आपको क्या मिलेगा? गिवन सेट मिलता। ये आपको देखो इधर नीचे एक मार्क करके दिया था एक पॉइंट, ये देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ। याद रखना। यू कैन ट्राई वन मोर एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे रिजॉइन करना। इसे लिखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बी दिया है 2, 4, 6 और 8। पहले बी कॉम्प्लीमेंट क्या क्या रहेगा? 1, 3, 5, 7, 9, 10. 9, 10। तो अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला तो क्या आएगा? कौन सा सेट आएगा? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 which is set B। स्क्रीनशॉट लेना।